just enjoy the scene. Yeah. Great. I'm nearly there. Thank you. Yeah. And Action. एनिमल मूवी जो आई है रणबीर कपूर की, उसमें रणबीर कपूर और तृप्ति डिमरी का जो सीन है, जो भाभी 2 के नाम से बड़ा वायरल भी हो रहा है। किसी ने मुझे एक सेकंड के लिए भी ऐसा फील नहीं करने दिया एंड एवरीबॉडी वाज लाइक टेक योर टाइम, दिस इज योर सीन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट सीन, यू टेक योर टाइम। इस तरह के रोमांटिक सीन करने हो या रेप के सीन हो या फिर शावर के सीन हो तो वो हम कैसे करेंगे, क्योंकि उसको लेकर अभी भी लोग बहुत पर्सनल रहते हैं, बहुत हेजिटेट करते हैं कि हम नहीं कर सकते। बाबा जी के बीच में सोनिया क्या कर रही है, क्यों कर रही है, वो गाने में एक रीजन है। जब भी इंटीमेसी सीन कोई आर्टिस्ट करता है तो नॉर्मल पब्लिक सोचने लगती है कि वो पर्सनली ऐसा होगा, और हम भी इसी वजह से झिझकते हैं कि हमें लगता है कि लोग हमें पर्सनली ऐसे समझेंगे। it's a confidential scene. लेकिन ये सब कैसे होता है, किस तरह से सेफ्टी के साथ होता है, किस तरह से चीट करके शूट किया जाता है, बताने वाला हूँ आज के फिल्मी फंडे में। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। जो भी इंटीमेसी के सीन होते हैं, इंटीमेसी के सीन करने के लिए स्पेशली स्किल्ड लोग होते हैं। ये आपको जानकारी पहली बार मिल रही होगी कि इस तरह के लोग बिल्कुल स्किल्ड होते हैं और स्पेशल होते हैं। जैसे कि डांस कोरियोग्राफर होते हैं, फाइट मास्टर होते हैं, उसी तरह से इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जिनको महारत हासिल होती है, जो एक्सपर्ट होते हैं इस तरह के सीन्स को ट्रीट करने के लिए। क्योंकि अगर मान लीजिए स्क्रिप्ट की डिमांड है, डायरेक्टर चाहता है, तो कई बार डायरेक्टर भी उस तरह से उतने एक्सपर्टीज़ के साथ वो शॉट नहीं ले सकता या आर्टिस्ट को उतना कंफर्टेबल नहीं कर सकता जितना कि इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर कर सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो काम ज़्यादा किया होता है। तो इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर करते हैं इंटीमेसी सीन को शूट। This is a barrier. Concept of barriers is to avoid arousal at any point of time during a scene of intimacy. इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर, ये जो प्रोफाइल है, ये सिर्फ इंटीमेसी मतलब जो रोमांटिक सीन है सिर्फ वो नहीं करते। जैसे रोमांटिक सीन की बात करें तो हमारे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट रहे हैं वेब सीरीज़ के, शॉर्ट फिल्म के, जिसमें कि दिखाया गया, जैसे कि दिल्ली वाला दिल है। या फिर एक सॉन्ग रिलीज हुआ था मेहरबां, उसमें है। एक और गाना रिलीज हुआ था बेवफा, उसमें कुछ सीन्स हैं इस तरह के। तो वहाँ पे वो हो गया रोमांटिक जो इंटीमेसी सीन होते हैं उस तरह के। इसके अलावा जहाँ पे एक सेक्सुअल हरासमेंट है, उसको भी स्पेशल ट्रीटमेंट देना होता है ताकि भाई किसी को भी कहीं बॉडी पार्ट पे अनकंफर्टेबल ना लगे। तो उसके लिए भी इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। जैसे कि गिल्टी और नॉट में था शॉर्ट फिल्म में सीन एक तरह का, और भी बहुत सारी हिंदी फिल्म्स ऐसी रही हैं जहाँ पे इस तरह के, जैसे कि रेप सीन्स हो गए या घरेलू हिंसा के जो सीन होते हैं, उस तरह के सीन्स में भी इनकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा एक और सीन है जो बहुत ज़्यादा हॉरर फिल्म में यूज़ होता है, जैसे कि शॉवर ले रहे हैं, हीरोइन ले रही हो या हीरो हीरोइन साथ में हो, उस तरह के सीन होते हैं, वहाँ पर भी इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमारी ही फिल्म थी जो स्टूडेंट्स के थ्रू बनी थी, ब्लैकमेल, उसमें भी इस तरह का सीन था। एक शॉर्ट फिल्म थी जो स्टूडेंट्स के साथ हमने बनाई थी, कास्टिंग काउच। अब क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा था तो उसमें सीन ऐसा चाहिए था, तो वहाँ पर हमने शॉर्ट फिल्म में भी इन चीज़ों का ध्यान रखा था। आप देख रहे हैं जो भी सीन है उसमें सिर्फ चीट करके वो दिखाया जा रहा है जैसे कि होना है। मतलब यहाँ पर भी बॉडी सपोर्ट रखे गए हैं, यहाँ पर भी उस तरह के ट्रीटमेंट के शॉट लिए गए हैं जिससे कि फीमेल आर्टिस्ट बिल्कुल भी कंफर्टेबल रहे, आराम से कर पाए और वो देखने में इल्यूजन पैदा करे कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो एक्टर हैं, एक्टिंग करनी है तो इन चीज़ों के साथ करेंगे और कैरेक्टर को समझेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं वैसे भी कहता हूँ कैमरा एक्टिंग जो होती है वो पैकेजिंग की एक्टिंग होती है, वहाँ पर आप कुछ भी वैसा नहीं कर रहे होते हैं जैसा कि दिख रहा होता है। तो जब भी इस तरह के सीन होंगे तब इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले तो आप ये बेफिक्र हो जाइए कि आपके लिए कोई भी वहाँ पर स्पेशल स्किल पर्सन नहीं होगा। जब भी आप शूट करेंगे
तो वहाँ पर होगा। So then you're prepared to show that to the world when it's ready. सबसे पहली और बड़ी बात कि जब भी आपको इस तरह की स्क्रिप्ट ऑफर की जाएगी जिसमें कि रोमांटिक इंटीमेसी है, रेप सीन है, या सोशल हरासमेंट है, या फिजिकल हरासमेंट है, या फिर शावर का सीन है, पहले ही कास्टिंग डायरेक्टर आपको बता देंगे कि आपको ये शूट करना है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप बिल्कुल ना कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप उस प्रोजेक्ट को मना कर सकते हैं क्योंकि स्क्रिप्ट की डिमांड है। अगर आप कर सकते हैं तो ही आपको करना चाहिए। तो जब कोई एक्टर हाँ कर देता है तो एक बात समझ लीजिए, बहुत लोग बोलते हैं कि बाद में हमसे बोला तो हम क्या करेंगे। बाद में आपसे कभी नहीं बोला जाएगा, ये बिफोर द शूटिंग आपको बता दिया जाएगा कि इस तरह के सीन्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आप हाँ करेंगे तो ही आपको कास्ट किया जाएगा, अदरवाइज आपको कास्ट नहीं किया जाएगा। अभी आपने देखी होगी फिल्म एनिमल में बहुत ही इंटीमेसी वाले सीन थे, खासतौर से प्लेन में था, उसके बाद अलग अलग जगहों पे थे, बहुत सारे लिप टू लिप किस वाले सीन थे, तो ये सारे इंटीमेसी में ही आते हैं। तो इस तरह के जब सीन हुए तब लोगों ने सोचा कि पहले तो ये हॉलीवुड में होता था, लेकिन अब इंडियन फिल्म्स में भी इस तरह से दिखाया जा रहा है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अब ग्लोबल सिनेमा हो रहा है, तो अब सिनेमा को सिर्फ एक देश या एक क्षेत्र के हिसाब से नहीं बनाया जा रहा है, उसको पूरे वर्ल्ड के हिसाब से बनाया जा रहा है। तो एनिमल में तो ये दिखाया गया, लेकिन तब भी वहाँ पर इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर होते हैं। मतलब सिंपल अगर किस सीन भी है लिप टू लिप तो भी वहाँ पर इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर होगा ही होगा। उसके बाद अगर आपने ऑडिशन से पहले बता दिया है, आपका ऑडिशन लिया गया और आप वो सीन शूट करने पहुँचते हैं, तो वहाँ पर जब सीन शूट होता है तो वो वैसे नहीं होता जैसा कि ऑडियंस को दिखता है। ऑडियंस को तो दिख रहा है कि रोमांस चल रहा है, इंटीमेसी चल रही है, या उससे भी ज़्यादा थोड़ा सा आगे का सीन है, तो फिर उनको लगता है कि ऐसा हो रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये पूरी तरह से टेक्निकली चीटिंग करके शूट किया जाता है। मैं अगर आपको छोटी छोटी बात बताऊंगा तो आपको हैरानी होगी कि इसके लिए स्पेशल प्रॉप्स, स्पेशल टूल्स आते हैं जो कि शूटिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे कि फीमेल और मेल आर्टिस्ट दोनों कंफर्टेबल रहते हैं और उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। वो ठीक वैसे ही शूट करते हैं जैसे कि कोई और सीन शूट कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी फ़र्क नहीं रह जाता है। ये आई ओपनिंग वीडियो है, इसको आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं या इस फील्ड की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के सीन कैसे शूट किए जाते हैं। इंटीमेट सीन्स जब होते हैं उसमें लिखा नहीं जाता कि अब ये ऐसे होगा। एज एन एक्टर हमें समझना वो हमारा काम है। तो जब भी कभी इस तरह के सीन शूट होते हैं तो बाकायदा बहुत सारी प्रिकॉशन ली जाती है। इसके लिए बहुत अलग अलग प्रॉप्स आते हैं, किट्स आते हैं, जैसे एयर बॉल आता है या कुशन्स होते हैं स्पेशली, या बहुत सारे पैड्स होते हैं जो कि आप एथलीट पहनते हैं या क्रिकेट में पहनते हैं। तो उनको क्या होता है, बॉडी पार्ट्स पे रखा जाता है या लगाया जाता है, कवर अप किया जाता है, और उसके बाद जब दो बॉडी साथ में होती हैं तो एक्चुअली देखा जाए तो जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो टच ही नहीं होते। तो बॉडी एक दूसरे से जब टच ही नहीं होती है तो डिस्कम्फर्टेबल होने का कोई बात ही नहीं बनती है। तो वो बहुत ध्यान रखा जाता है, उस तरह की प्रॉप्स भी यूज़ होती हैं। मतलब दो बातें हो गई, इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर है, मतलब स्पेशल स्किल्ड पर्सन है जो आपको कंफर्टेबल कर रहा है, आपको बता रहा है कैसे शूट। दूसरे ऐसे बहुत सारे प्रॉप्स और टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो दोनों बॉडी के बीच में कुछ ना कुछ रहता है। अगर आप देख रहे हैं कि वो सिर्फ एक फीमेल बैठी है जो कि ऊपर है, टॉप पर है, और वो कुछ रिएक्शन एक्शन दे रही हैं, तो एक्चुअली उस टाइम पे कोई मेल पर्सन नीचे होगा ही नहीं। वहाँ पर एक कैमरा पर्सन होगा और कुशन पे, पिलो पे या उस तरह के किसी स्पेशल प्रॉप पे वो जो गर्ल आर्टिस्ट होगी, वो फीमेल आर्टिस्ट होगी, वो बैठी होगी और अपने रिएक्शन शॉट्स दे रही होगी या डायलॉग होंगे तो डायलॉग बोल रही होगी। ऐसे ही सब वाइस वर्सा किया जाता है। फिर बहुत सारे शॉट्स होते हैं जहाँ पर कि आपको दिखाया जाता है कि वो ब्लैंकेट के अंदर हैं या चादर के अंदर हैं। वहाँ पर जब शूट किया जाता है तो पूरा माहौल ऐसा बनाया जाता है कि आपको लगे कि वो पर्सनल इंटीमेसी सीन चल रहा है, लेकिन पूरी तरह से सिर्फ वही पार्ट को एक्सपोज किया जाता है जो कि कैमरे पे दिखाने, बाकी सब को पूरी तरह से वियर किया जाता है। कुछ ना कुछ शॉर्ट ड्रेसेस पहने जाते हैं। इवन अगर आप टॉवल के देखें तो टॉवल के अभी एक फ़ाइट बहुत मशहूर हुई थी टाइगर 3 में कटरीना कैफ की, उसमें टॉवल में ही पूरी फाइट है। तो उसमें भी जो शॉर्ट ड्रेसेस होती हैं वो पहनी जाती हैं और उसके ऊपर टॉवल को रखा जाता है ताकि आर्टिस्ट कंफर्टेबल रहे। अब देखने वालों को तो टॉवल दिख रहा है तो उनको लग रहा है कि सिर्फ टॉवल पहना है। तो ये जो इंटीमेसी सीन होते हैं ना, इसको आप इस तरह समझें कि ये एक तरह का इल्यूजन है। ये ऑडियंस के माइंड में एक जैसे
मैजिशियन इल्यूजन पैदा करता है कि ऐसा होगा, वैसा ही देखने वाले को लगता है कि ऐसा हो रहा होगा, जबकि वैसा कुछ भी नहीं होता। ये इल्यूजन ये क्रिएट किया जाता है। तो नॉर्मली लड़कियां शॉर्ट ड्रेस पहनती ही हैं, तो उसके ऊपर अगर टॉवल कर दिया अच्छे से कवर अप, तो ऐसा लगता है कि इन्होंने सिर्फ टॉवल ही वियर किया हुआ है। और अगर दो लोगों के बीच में सीन हो रहा है, किसिंग सीन हो रहा है, तो किसिंग सीन में भी कई बार अगर आर्टिस्ट कंफर्टेबल नहीं होते, जैसे एक बार काजल अग्रवाल ने बताया था कि वो कंफर्टेबल नहीं थी, तो उनके लिए एक ग्रीन बॉल को यूज़ किया गया था। और ऐसे ही बॉडी के बीच में मैंने बोला या तो स्पेस लेके किया जाता है या कोई ना कोई प्रॉप यूज़ की जाती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री के बाहर के लोगों को नहीं मालूम होती, इसलिए सिर्फ ये बातें होती हैं कि वो कैसे एक दूसरे के साथ इतनी जल्दी कंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन ये एक शूटिंग का पार्ट है, जैसे किसी भी कैरेक्टर के लिए होता है। अगर वो लाइट के बीच में आता है तो बेस्ट रहेगा। अब इंटीमेसी में कई बार ऐसे सीन होते हैं जहाँ पर कि मेल या फीमेल कैरेक्टर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो टच कर रहे हैं जिस पार्ट पे वो टच कर रहे हैं बॉडी में, जहाँ जहाँ छू रहे हैं, उसके लिए पहले ही अपोजिट कैरेक्टर से, अपोजिट आर्टिस्ट से पूछ लिया जाता है कि वो कहाँ तक कंफर्टेबल है, वो कहाँ पे कंफर्टेबल है, सिर्फ वहीं पे टच किया जाता है। और कई बार अगर कैमरा दूर होता है तो बिल्कुल थोड़ा दूर भी हाथ रखते हैं, तो देखने वाले को अभी आपको लग रहा है कि बॉडी में टच है, लेकिन वो टच नहीं होगा, हल्का सा दूर रखा जाता है, क्योंकि वो चीट करके शूट करना होता है। तो पहले ही आर्टिस्ट को कंफर्टेबल किया जाता है। इसकी बाकायदा रिहर्सल्स होती हैं। रिहर्सल के टाइम पे जो इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर होते हैं वो अपनी टीम के साथ ये करके भी दिखाते हैं। जैसे कोरियोग्राफर को आपने देखा होगा कि वो जब डांस करवाते हैं किसी हीरो हीरोइन से, तो पहले खुद करके दिखाते हैं। ऐसे ही इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर अपने टीम के साथ, क्रू के साथ पहले करके दिखाते हैं। तो करके जब वो दिखाते हैं तो जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं वो नॉर्मल बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हाँ यार ऐसे ही तो करना है। तो कुछ भी ऐसा नहीं होता। तो आप अगर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और सिर्फ इस वजह से डर रहे हैं कि यार हम जाएंगे काम करने और इस तरह का कुछ करना पड़ा तो हम कैसे करेंगे, बिल्कुल मत घबराइए। इसका पूरा ध्यान रखा जाता है, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। That no genitals touch at any given point. And even if you're doing full nudity, actors are not actually completely naked. आप इंटीमेसी और रोमांटिक सीन के बारे में क्या सोचते हैं? जो मैंने आज आपको जानकारी दी वो आपके लिए कितनी नई थी, कितनी अनोखी थी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस तरह के कुछ और हिडन सीक्रेट जानना चाहते हैं तो भी बताइएगा, मैं ज़रूर उस पर वीडियो लेकर आऊँगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।